आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था वो था भारतीय समाज में विविधता, रंग रूप, संस्कृति, भाषा एवं धर्म। तो इससे संबंधित हमने भौगोलिक विविधता पढ़ ली थी। भौगोलिक विविधता के बाद में हमने रंग रूप में विविधता भी देख ली थी। अब हम आगे चलते हैं और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे सांस्कृतिक या संस्कृति में विविधता। सांस्कृतिक में विविधता या संस्कृति में विविधता। संस्कृति में विविधता, ये है हमारा आज का टॉपिक। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी हमने पढ़ा है वो उसका टेस्ट मैं कभी भी ले सकती हूँ, तो मुझको कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मैम हमने नहीं पढ़ा। इसलिए आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, यदि किसी को वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी वीडियो की स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ 3 डॉट बने हुए हैं, उस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर आप अपना मनचाही क्वालिटी का वीडियो देख सकते हो। सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता जिस प्रकार से हमारे देश की भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं है, कहीं पर ऊंचे पहाड़ है तो कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर रेत के टीले बने हुए हैं यानी कि रेगिस्तान है, तो कहीं पर महासागर नदियां बनी हुई है। उसी प्रकार से हमारे देश का रंग रूप भी एक जैसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर ठंडा मौसम होता है, इसलिए वहां के लोगों की त्वचा का रंग थोड़ा सा गोरा होता है। हम दक्षिण में चले जाएंगे तो वहां के लोगों की चमड़ी का रंग थोड़ा सा काला होता है। और हम मध्य भारत में अगर रहेंगे तो यहाँ पर धूप भी पड़ती है, सारे के सारे मौसम होते हैं, तो यहाँ पर लोगों का रंग कैसा होता है, गेरुआ होता है। उसी प्रकार से रंग रूप समान नहीं है, भौगोलिक स्थिति समान नहीं है, उसी प्रकार से संस्कृति भी समान नहीं है। हमारा भारत देश को जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है विदेशियों को या फिर सैलानियों को जो यहाँ पर भारत में आते हैं, उनको हमारी संस्कृति ही आकर्षित करती है। भारतीय संस्कृति आकर्षण का एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जिससे कि देश विदेश के लोग यहाँ पर आने के लिए लालायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति जो है वो हमारा एक गर्व हम कह सकते हैं। संस्कृति का अर्थ है संस्कार। संस्कृति का अर्थ है संस्कार। संस्कार जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिताओं से, हमारे समाज से जो हमें मिलते हैं। संस्कृति जो है वो नैतिकता, भारतीय रीति रिवाज, यहाँ पर रीति रिवाज लिखते हैं, नैतिकता, रीति रिवाज, परंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, आदि से मिलकर बनती है। हमारी जो संस्कृति है वो नैतिकता, परंपरा, रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आदि से मिलकर बनती है। आदि से ही मिलकर हम हमारी संस्कृति का निर्माण करते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। हम इसमें भी उतार चढ़ाव या फिर भिन्नता देख सकते हैं।
अलग अलग धर्म की या अलग अलग जातियों की अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाती है? भारतीय संस्कृति। लेकिन फिर भी वो क्या कहलाती है? भारतीय संस्कृति कहलाती है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है, समझाने जैसा ही है। मैं आपको बड़ा समझाती जाती हूँ। भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, वो अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों से मिलकर बनी है। अलग विभिन्न जातियों की अलग अलग संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है। हम संस्कृति के अंतर्गत हम विवाह संस्कृति या विवाह परंपरा या रीति रिवाज को ले अलग अलग जातियों के अलग अलग तरीके हैं भाई। किसी के अलग रीति रिवाज है शादी करने के, तो किसी के अलग रीति रिवाज है शादियों करने के। शादियों में भी बहुत सारी रस्में होती है और उनके भी उसको भी अपनाने के या उसको भी मनाने के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो ये जो अलग अलग तौर तरीकों से ही मिलकर हमारी संस्कृति बनती है। भले ही भारत में विभिन्न संस्कृतियां विद्यमान हो, लेकिन भारत हमेशा एक है और एक ही रहा है। हमेशा एकता के सूत्र में बंधा हुआ रहा है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। भारत हमेशा एक था और एक ही रहेगा, चाहे इसमें कितनी भी संस्कृतियां विद्यमान क्यों नहीं हो जाए। इतनी सारी संस्कृति होने के बावजूद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और अखंडता से बंधा हुआ है। विविधताओं में भी एकता पाई जाती है, इतनी संस्कृतियां होने के बावजूद भी। कितने सारे लोग हैं अलग अलग संस्कृति वाले। कोई जो है वो ईश्वर में आस्था रखता है, कोई जो है वो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, कोई जो है वो कर्म को ही अपना साधन मानता है, कोई जो है वो ख्यालों में ही रहता है। ये सारे के सारे भारतीय लोगों की अलग अलग परंपराएं रही है, अलग अलग तरीके रहे हैं, अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृतियां रही हैं। बिना संस्कृति के हम कुछ भी नहीं है। हमारी संस्कृति है, इसीलिए ही तो हम हमारे पूर्वजों को याद किए हुए हैं। पूर्वजों ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, जो भी सीख दी है, उसको संजोए हुए हैं। हमारी जो संस्कृति है उसी से ही हम हमारे परिवार के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है इसी के साथ में ही हम हमारे सारे के सारे त्योहार, होली, दिवाली, ईद वगैरह सारी की सारी चीजें मनाते हैं। हमारी संस्कृति ही है जो इन सारी चीजों को जिंदा रखे हुए हैं। यदि हमारी संस्कृति नहीं होती तो ये सारी की सारी चीजें भी आज विद्यमान नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी संस्कृति। अब है भाषा में विविधता। भाषा में विविधता। भाषा में विविधता। भाषा में विविधता। भाषा, हमारे भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर किलोमीटर पर बोलियां चेंज होती है, भाषाएं चेंज होती है। गुजरात में गुजराती बोलेंगे, राजस्थान में मिक्स भाषा बोलते हैं, जिसकी राजस्थानी भी बोलते हैं, मारवाड़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। उधर हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो मराठी बोलेंगे। उससे आगे ठीक है साउथ में चले जाएंगे तो दक्षिण की सारी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी की सारी चीजें बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां पर अलग भाषाएं हैं। तो हमारा जो देश है वो भाषाओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है हमारा देश। हमारे देश में भारत देश केवल संविधान की दृष्टि से ही बहुभाषी नहीं है, बल्कि भारतीय
संविधान तो अनेक भाषाई आयामों की दृष्टि के अनूठा है। जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 13 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 14 भाषाओं को सम्मिलित किया। उसके बाद में धीरे धीरे 1967 में सिंधी, 1967 में कौन सी भाषा? सिंधी। और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषाएं जोड़ी गई। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो इसके बाद में हमारे देश में कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं हो गई जिनको हमारे संविधान में स्थान मिला है। ठीक है, हमारे देश जब आजाद हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। उसके बाद में 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। ऐसे में हमारे भारत के देश की कितनी भाषाएं होंगी? 18 भाषाएं होंगी। अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हमारा देश एक बना हुआ है। इन भाषाओं में बहुत सारे मतभेद होते हैं। हम दक्षिण में चले जाएंगे तो जो तमिल लोग हैं उनका भाई अलग ही हिसाब चलता है कि नहीं, हमारे तमिलनाडु की ही भाषा सर्वोच्च है और हम तो इसी में कार्य करेंगे। ठीक है, हमारे देश की अभी तक कोई भी राजभाषा या फिर यूं कहें कि मातृभाषा नहीं बन, राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं बन पाई है। हिंदी को हम दर्जा दिलाना चाहते हैं और सभी लोग उसके लिए बहुत सारे कार्य भी और प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बावजूद भी हम एक ही भाषा को जानते हैं, वो है हमारे मन की भाषा, हमारे विश्वास की भाषा, हमारे देश की भाषा। इतनी अलग अलग विविधताओं के बावजूद भी हम सब एक बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला जो है हमने पढ़ा वो था हमारी संस्कृति में विविधता और दूसरा है भाषा में विविधता। सॉरी, लाइन चली गई है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसकी क्लास में फिर से ले लूंगी।